कैलाश पर्वत, जिसे लोग रहस्यमय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी यह बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों यानी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यह भारत में तो नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी यानी दुनिया की नाभि। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध का बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क में रहते हैं। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है, इसीलिए कोई इंसान आज तक कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया है। एक कहानी यह भी है, कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोनेकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो मारा गया या बिना चढ़े ही वापस लौट आया। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतारोहियों का दल कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली और पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा। हारकर चीनी सरकार को इस चढ़ाई पर रोक लगानी पड़ी। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे चढ़ ही नहीं पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। कहते हैं कि यहाँ पर शरीर के बाल और नाखून 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूस की टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी पूरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा और फिर उनके पैरों ने जवाब दे दिया। उनके जबड़ों की मांसपेशियां खिंचने लगी और उनकी जीभ जम गई। उनके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। चढ़ते हुए उन लोगों को महसूस हुआ कि वह इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया। तब जाकर उन लोगों को आराम मिला। बताते हैं कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने टेक देता है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर पाने की बात आज तक रहस्य बनी हुई है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज आपको डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं।